जी। तो एक प्रश्न हो रहा है माता जी, भगवान के जल्दी से जल्दी दर्शन कैसे हों? भगवान के जल्दी से जल्दी दर्शन जब होंगे जब अपने मन को निर्मल करोगे। काम क्रोध को कूड़ो करके गंदो कियो मकान, अंदर से तेने मेल न धोयो मलमल नायो बेईमान। अपने काम क्रोध के कूड़े को पहले समाप्त कीजिए, अपने अंदर के मैल को बिल्कुल क्लियर साफ कर लीजिए। जैसे अपनी गंगा यमुना सरस्वती जैसे त्रिवेणी है, ऐसे हमारी गंगा माताएं एक बार स्नान लेने से अपना धर्म अच्छा हो जाता है। ऐसे ही अपना मन निर्मल होगा तो भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। पहले अपने आप को निर्मल करिए, अपने काम क्रोध के कूड़े को खत्म करिए, अपनी आत्माओं को जागृत करिए, अपने अंदर एक विश्वास बनाइए, तब भगवान के मार्गदर्शन आपको अवश्य होंगे। कौन कहता है कि भगवान आते नहीं, तुम जसोदा के जैसे बुलाते नहीं। हम जब जसोदा बनेंगे तो भगवान हमारे अवश्य आएंगे। वाह वाह, बहुत सुंदर। तो माता जी जैसे आपने सब चीज का त्याग कर दिया है, तो संत बनने के लिए किस किस चीज का त्याग करना पड़ता है? संत बनने के लिए मोह माया मोहिनी जी, मोह माया मोहिनी। अगर जिसने मोह और माया और मोहिनी का त्याग कर दिया वो परमात्मा की भक्ति में अवश्य घुस जाएगा और वो परमात्मा के मार्गदर्शन भी पालेगा और परमात्मा का वेस्ट भी बन जाएगा, परमात्मा की शरण में भी बैठ जाएगा। और जो मोह माया का त्याग नहीं करेगा, अपने मन को निर्मल नहीं करेगा, वो भक्ति में विशेष कर्पूर से नहीं घुस पाएगा। अरे जी माता जी, अभी आपने एक बात बोली थी, हम बैठे आपके पास में तो हमारा मन बड़ा गदगद हो गया था। आपने बोला था माता पिता से मैं जब मिलना चाहूंगी जब मेरी समाधि लगेगी। हाँ। तो ऐसा क्यों? उसका कारण है क्यों, माँ बाप दो होते हैं जी, एक जन्म के एक कर्म के जी। तो जन्म वालों ने मुझे जन्म दे दिया और कर्म करने वालों ने मुझे कर्म करना सिखा दिया। अब जब जिन्होंने मुझे कर्म सिखा दिया है तो मेरा जन्म देने वालों के पास जाने का कोई राइट नहीं है जी। एक है साधे सब सदे, एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक ने मुझको साधा, उन्होंने मुझको छोड़ दिया, अब दूसरे ने मुझको साध लिया है। तो मुझे जिसने साध लिया है अब उसी साधना में ही मुझको रहना है। अरे वाह, वही मेरी गति है और वही मेरी मुक्ति है और वही मेरे भगवान के मार्गदर्शन है। तो माता जी जैसे हम आपका देख रहे हैं, छोटा सा धूना लगा हुआ है, यहाँ पर एक टेंट आपका ये है, तो आपने कोई आश्रम वगैरह ऐसा नहीं बनाया कभी अपने जीवन में? मेरा आश्रम मेरा भगवान है, मेरा सारा मेरा भगवान है, मेरी भक्ति मेरा भगवान है। जब मेरा भगवान मेरे पास है, मेरा विश्वास पूर्ण है, तो मैं आश्रम किसके लिए बनाऊं, पहचान मैं किसके लिए बनाऊं, पैसा मैं किसके लिए कमाऊं? मुझे ना पैसे की जरूरत, ना मुझे मकान की जरूरत, मुझे सिर्फ अपने राम की जरूरत जी। मैं अपने राम की दास बन के बैठना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अपने भगवान से ही प्रेम है। भगवान के अलावा मुझे इस संसार में किसी से प्रेम नहीं है और ना ही मैं प्रेम करना चाहती जी। मेरा प्रेम मेरा गोपाल है। तो आपने गोपाल को ही सब कुछ माना? मेरा जो कुछ है मेरा गोपाल है। मेरा भाई तो मेरा गोपाल, मेरी बहन तो मेरा गोपाल, मेरी माँ तो मेरा गोपाल, मेरे पिता तो मेरे गोपाल। गोपाल से बढ़ के मेरा इस संसार में अब कुछ नहीं है। मैं अपने गोपाल के साथ ही रहना चाहती हूँ। मुझे आनंद मेरे गोपाल के साथ रहने में ही आता है। माता जी गृहस्थी जीवन में इंसान को सबसे ज्यादा क्या काम करने चाहिए अच्छे? सबसे ज्यादा गृहस्थ जीवन में सबसे बड़ा काम ये है कि आपके घर पे कोई भी अतिथि आया जी, आप उसको बहुत सुंदरता से बिठाइए, खिलाइए, पिलाइए, उसका मान करिए, उसका सम्मान करिए, उसको इज्जत दीजिए, उसको अपना बनाइए, तब गृहस्थ बढ़ाए जी। आपके घर में अगर कोई अतिथि आया, आप उसको एक लोटा जल नहीं पिला पाए, आप इसको एक दो रोटी टिक्कर नहीं खिला पाए, तो गृहस्थ बड़ा नहीं है। गृहस्थ बड़ा वो है जहाँ आने वाले अतिथि को मान सम्मान मिलता है और वो खुशी होके जाता है। इसलिए गृहस्थ तब बड़ा माना जाता है। बहुत सुंदर। तो माता जी एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर अपनी वीडियो को विराम देंगे। बड़ी ही अलग स्टोरी है आपकी, मैं पूछना चाहूंगा थोड़ा सा। जैसे आप 8 साल की उम्र में खो गए थे, तो जैसे 8 साल की उम्र में ही आपके शादी बनने के मन में आया, क्या हुआ था? आपकी थोड़ी स्टोरी बता दीजिए। मेरे मन में कोई विचार नहीं आया था। मेरे परमात्मा ने मेरे भविष्य में शादी लिख दिया था। राजकन्या राज द्वारे बामन भालू बवस्ते, मन की इच्छा सर्वनाश दे, दी गई इच्छा परम गति। मैंने अपनी मन की इच्छा को सर्वनाश दे कर दिया था परम गति की खोज के लिए, परम गति को पाने के लिए। तो इसलिए मेरी इच्छा सर्वनाश दे है, मेरी परम गति में इच्छा बढ़ गई है और परम गति के ही रहना है। तो शादी विवाह अपने जीवन में? मेरा शादी मेरे राम से हो गई, मेरा विवाह मेरे कृष्ण से हो गया। अब मैं किससे विवाह करूँ? बहुत सुंदर। तो दोस्तों ऐसी शादियों के दर्शन
दर्शन करने मात्र से ही लोगों के पाप कट जाते हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप इस वीडियो को सत्य सनातन धर्म हेतु ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सत्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। सभी को जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। हर महादेव।